नमस्कार मित्रों, क्या आपने सोचा है कि दुनिया के सबसे प्राचीन जीवित धर्म की शुरुआत आखिरकार कैसे हुई? क्या सनातन धर्म किसी एक व्यक्ति ने बनाया था या यह स्वयं ईश्वर द्वारा स्थापित किया गया था? आखिर वेद, ऋषि और देवताओं का इससे क्या संबंध है? आज की इस रोचक यात्रा में हम जानेंगे सनातन धर्म की उत्पत्ति से जुड़ी धार्मिक मान्यताओं और इतिहासकारों की राय। इसके लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिरी तथ्य आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। सनातन धर्म का अर्थ क्या है? सबसे पहले समझते हैं कि सनातन धर्म का अर्थ क्या है। सनातन धर्म का अर्थ है जो अनादि है, जिसका कोई आरंभ और अंत नहीं। इसी कारण सनातन धर्म के अनुयायी मानते हैं कि यह किसी व्यक्ति द्वारा बनाया गया धर्म नहीं, बल्कि सृष्टि के साथ से चला आ रहा शाश्वत धर्म है। धार्मिक मान्यता क्या कहती है? सनातन परंपरा के अनुसार जब सृष्टि की रचना हुई तब परम ब्रह्म से ज्ञान प्रकट हुआ। यही ज्ञान आगे चलकर 4 वेदों के रूप में ऋषियों को प्राप्त हुआ। मान्यता है कि ऋषियों ने वेदों की रचना नहीं की, बल्कि गहन तपस्या में उन्हें दिव्य ज्ञान का श्रवण हुआ, इसलिए वेदों को श्रुति कहा जाता है। 4 वेदों का महत्व। सनातन धर्म के 4 प्रमुख वेद हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इनमें जीवन, प्रकृति, यज्ञ, ज्ञान, चिकित्सा, संगीत और आध्यात्मिकता का विशाल भंडार मिलता है। क्या सनातन धर्म का कोई संस्थापक है? दुनिया के कई धर्मों की शुरुआत किसी एक महापुरुष से हुई है, लेकिन सनातन धर्म की सबसे अनोखी बात यही है कि इसका कोई संस्थापक नहीं माना जाता। यह हजारों वर्षों में ऋषियों, मुनियों और गुरुओं की परंपरा से विकसित हुआ। इतिहासकार क्या कहते हैं? इतिहासकारों और पुरातत्वविदों के अनुसार भारतीय उपमहाद्वीप में हजारों वर्षों से धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराएं विकसित होती रहीं। कई विद्वान मानते हैं कि वैदिक परंपराएं बहुत प्राचीन हैं और समय के साथ उपनिषद, पुराण, महाभारत, रामायण तथा अनेक दार्शनिक परंपराएं जुड़ती गईं। इसलिए सनातन धर्म को एक लंबे समय में विकसित हुई परंपरा के रूप में देखा जाता है। वेदों से उपनिषद तक समय के साथ वैदिक ज्ञान का विस्तार हुआ। उपनिषदों ने आत्मा, ब्रह्म और मोक्ष जैसे गहरे आध्यात्मिक विषयों को समझाया। इन्होंने बताया कि मनुष्य का वास्तविक स्वरूप आत्मा है और परम सत्य ब्रह्म है। रामायण और महाभारत। इसके बाद 2 महान महाकाव्य सामने आए। रामायण जो भगवान श्री राम के आदर्श जीवन का वर्णन करती है, और महाभारत जिसमें भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिया गया भगवद गीता का अमूल्य ज्ञान निहित है। गीता आज भी दुनिया के सबसे प्रभावशाली आध्यात्मिक ग्रंथों में से एक है। अनेक देवी देवता क्यों? अक्सर लोग पूछते हैं कि सनातन धर्म में इतने देवी देवता क्यों हैं? सनातन धर्म के अनुसार एक ही परम सत्य को अलग अलग रूपों में पूजा जा सकता है। इसलिए शिव, विष्णु, शक्ति, गणेश, सूर्य और अन्य देवताओं की उपासना की परंपरा विकसित हुई। प्रकृति का सम्मान। सनातन धर्म केवल मंदिरों तक सीमित नहीं है। यह नदियों, पर्वतों, वृक्षों, पशुओं और संपूर्ण प्रकृति के सम्मान की भी शिक्षा देता है। गंगा, यमुना, पीपल, तुलसी और गाय का महत्व भी इसी भावना से जुड़ा हुआ है। कर्म का सिद्धांत। सनातन धर्म का एक प्रमुख आधार कर्म है। जैसा कर्म होगा वैसा फल मिलेगा। इसी सिद्धांत के साथ पुनर्जन्म और मोक्ष की अवधारणा भी जुड़ी हुई है। योग और ध्यान। योग की जड़ें भी भारत की प्राचीन आध्यात्मिक परंपराओं में से मिलती हैं। योग केवल शरीर को स्वस्थ रखने का माध्यम नहीं, बल्कि मन और आत्मा को संतुलित करने का मार्ग भी बताया गया है। सनातन धर्म आज भी क्यों जीवित है? हजारों वर्षों में अनेक साम्राज्य आए और चले गए, लेकिन सनातन धर्म अभी भी जीवित है। एक कारण यह भी माना जाता है कि इसमें विचारों की विविधता,
प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता और अनेक उपासना पद्धतियों को स्थान मिला। दुनिया में प्रभाव। आज योग, ध्यान, आयुर्वेद और भगवत गीता का अध्ययन दुनिया के अनेक देशों में किया जाता है। कई लोग भारतीय दर्शन और आध्यात्मिक परंपराओं से प्रेरणा लेते हैं। तो दोस्तों, धार्मिक मान्यता के अनुसार सनातन धर्म अनादि और शाश्वत है, जिसका ज्ञान वेदों के रूप में प्रकट हुआ। वहीं इतिहासकार इसे हजारों वर्षों में विकसित हुई धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं का परिणाम मानते हैं। इन दोनों दृष्टिकोण को समझने के लिए हमें इस प्राचीन परंपरा की गहराई और महत्व का बेहतर ज्ञान सीखना चाहिए। अगर आपको सनातन धर्म की यह अद्भुत कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।